बात करते हैं। तो सबसे पहला विल स्टार्ट विथ रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि ये जब भी चैप्टर हम करते हैं तो हाउ शुड यू डू इट, बी क्लियर ऑन दैट। यू बी वेरी क्लियर कि ये जब भी एक्सरसाइज ये जब चैप्टर जब भी करते हैं ना, तो यू शुड नॉट स्टार्ट विथ एक्सरसाइज नंबर 1। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ, कौन सा एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए, बोलो। यू शुड ऑलवेज Third. स्टार्ट विथ, चलो चैट बॉक्स ऑन है भाई, यू कैन पुट योर मैसेज so I can see what आप लोग क्या पार्टिसिपेटिव है कि नहीं। यस, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज नंबर 3। दैट इज क्या है एक्सरसाइज नंबर 3? एक्सरसाइज नंबर 3 इज बेस्ड ऑन योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू कीजिए। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। तो मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहला रिवाइज करूंगा एंड देन वी विल डू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो। तो आई एम रीडिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, in that the formula for binomial distribution, how they write in the examination, they write b n comma p. They write it as b n comma p. What does n stand for? Number of times the experiment is performed. And what does p stand for? Probability of success when the experiment is performed once. When the experiment is performed once, तो क्या होना चाहिए? So this is very very important. Are we clear on it? अच्छा, अभी इसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज P of x is equal to NCx into q raised to n minus x into p raised to x। ये फॉर्मूला है। व्हाट इज P? जैसा मैंने लिखा था, P is probability of success when the experiment is performed once। ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस, एक बार करेंगे तो क्या होगा। और ये स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। ये स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, जैसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यू कैन से, 1 मिनट टू, सो हाँ, सो इसमें क्या करना है, सम ऑड पीपल आर हियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड व्हाट इज क्यू? क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, failure when the experiment is performed once. How do you get q? 1 minus p। q कैसे मिलेगा? 1 minus p। and what is n? n तो मैंने बोला number of times the experiment is performed, as well as you can say number of persons, number of items, number of units, वो सब उसके अंदर आ जाएगा। what is x? x stands for the expected number of success, expected number of success। like for example, मैं बोलेगा टोटल 10 लोग है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्विमर, एक स्विमर होने का चांस 1/5 है, स्विमर नहीं होने का चांस 4/5 है, और 10 लोग टोटल है। तो आप बोलोगे व्हाट इज एक्स? एक्स, सपोज क्वेश्चन में बोला है कि भाई 3 लोग स्विमर है, सो एक्स इज इक्वल टू 3। या वो लोग बोलेगा एटलीस्ट वन इज अ स्विमर, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। एटमोस्ट बोलेगा तो लेस देन और इक्वल टू। एटलीस्ट का दूसरा नाम क्या है? मिनिमम। एटमोस्ट का दूसरा नाम क्या है? मैक्सिमम।
ये आपको एलपीपी में भी काम आएगा। आर वी क्लियर टिल हियर? ओके, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, दिस इज एज फार एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम फॉर्मूला इज कंसर्न। और क्या बाइनोमियल में होना चाहिए? मीन, मीन ढूंढने को आना चाहिए। मीन इज एनपी एंड वेरिएंस इज इक्वल टू एनपीक्यू। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेंगे तो क्या करेंगे हम? रूट ऑफ एनपीक्यू। आया बात समझ में? क्लियर है इधर तक? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसका एक सम सॉल्व करता हूं जो बोर्ड में आ चुका है। वो सम्स मैं सॉल्व करूंगा, एक एग्जाम्पल, सो दैट यू नो हाउ टू हैंडल दिस। ये आपके टेक्स्ट बुक से है, तो मैं वो सम्स निकालता हूँ होमवर्क सेक्शन में से, सो दैट इन केस यू आर नॉट सॉल्व यू आर एबल टू सॉल्व इट। एंड वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज में वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चंस, one of the very famous question is this one, question number 15। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी पार्टिसिपेटिव। मेरा चैट बॉक्स खुला है, तो आप वहां पर आंसर कर सकते हैं। क्या लिखा है? इन इंडिया ऑन एन एवरेज 1% आउट ऑफ 5 इज अ स्मोकर। Find the probability that no person out of 3 is a smoker. Show the probability that at least 1% out of 3 is a smoker is 61 by 125। अभी यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि n इज स्मॉल, n स्मॉल है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो गया। एंड दूसरी बात, लाइन नंबर 1 से हमको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा? पी, क्यू, एन, इनके वैल्यू ढूंढना पड़ेंगे और एक्स का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। कभी भी बाइनोमियल का क्वेश्चन है, आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू फेलियर, n is number of times experiment is performed, x is the expected number of success। अब जरा ध्यान से देखिए, इन इंडिया ऑन एन एवरेज 1% आउट ऑफ 5 इज अ स्मोकर। व्हाट इज द मीनिंग इन इंडिया 1% आउट ऑफ 5 इज अ स्मोकर? मतलब वो लोग बोलते हैं 5 जन रहेगा तो उसमें से एक स्मोकर है, 5 जन रहेगा तो एक स्मोकर है। मतलब ये क्या हो गया? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज स्मोकर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि भाई पी हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। पी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। तो इसलिए आपको ये समझ के चलना है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सक्सेस स्मोकर रहेगा तो सक्सेस क्यों है। अरे भाई पी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। सो पी प्रोबेबिलिटी पर्सन इज स्मोकर 1/5। तो क्यू क्या हो जाएगा? 1 - 1/5, 4/5। ठीक है, इसमें कुछ लोग गलत फहमी से एन को 5 कर देते हैं। एन 5 नहीं है, उधर क्या वर्ड है? एवरेज। इंडिया में, पूरा इंडिया में एवरेज 5 में से एक स्मोकर है। वो ऐसा नहीं बोल रहे 5 जन को मैंने सेलेक्ट की, वो एक एवरेज निकाल रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। आई होप यू आर क्लियर ऑन इट। नाउ what is the next one? The next one is they are saying find the probability no person out of 3 is smoker। no person is smoker, मतलब x is equal to 0। out of 3 मतलब n is equal to 3। तो मतलब तुम्हारा n का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू 0 हो गया, आ गया आंसर। क्लियर ऑन इट? अच्छा, अभी दूसरी बात करते हैं। शो द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1% आउट ऑफ 3 इज अ स्मोकर। एटलीस्ट 1, कम से कम एक बंदा स्मोकर होना चाहिए। तो तुम्हारा x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेकेंड सब क्वेश्चन में कर रहा हूं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हम कैसा करेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो क्या होगा? p(1), p(2), p(3), या शॉर्टकट 1 - p(x) इज इक्वल टू 0। और p(x) इज इक्वल टू 0 कहां से मिला रहेगा? सब क्वेश्चन 1 से मिला रहेगा, उसको 1 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर ऑन इट? समझ में आ रहा है आपको? किसी को डाउट इधर तक? कैन पुट इन द चैट बॉक्स है, जरा इंटरेक्टिव रहो। कुछ रिपीट करना है कि क्लियर है इधर तक? क्लियर है तो डाल दो चैट बॉक्स में क्लियर, यस, नो, कुछ तो बोलो।
क्लियर टिल नाउ? आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ चलो, अद्वैत भाई ने बोल दिया, अनद्वैत, अनन्या, ओके गुड। हाँ आपकी तरफ से कुछ है तो आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर ये रिवाइज करो, या समथिंग एल्स यू वांट, यू कैन डू इट। आई विल गो इन दैट ऑर्डर, इन केस यू वांट समथिंग एल्स यू कैन आंसर। ठीक है, चलो अब मैं चला जाता हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। नाउ आई विल क्विकली रिवाइज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फिर एक क्वेश्चन हम करेंगे, इस ऑर्डर में करेंगे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाइए। If you see poison distribution, that is your exercise number 4. So poison distribution is your exercise number 4. ठीक है, अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो देने का तरीका है, उसका फॉर्मूला देख लो। P of x is equal to x e raised to minus m into m raised to x upon x factorial, e raised to minus m into m raised to x, e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. आप बोलोगे सर what is m? M is your mean. How do I find out? NP. And how do I find out variance? That is also NP. मतलब क्या? तुम्हारा mean is equal to variance. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। और बाइनोमियल में क्या था? Your mean will always be greater than your variance. Mean will always be greater than variance as far as binomial is concerned. अभी जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पर what is P? Same. P is probability of success. P में कोई परिवर्तन नहीं। What is N? N is number of times the experiment is performed. और यहाँ पर ना N will be very very large. Very very large मतलब as large as it can even tend to infinity. Infinity तक भी जा सकता है वो। ठीक है, और इसका शॉर्टकट कैसा दिया रहेगा? P ऑफ M करके दिया रहेगा। मतलब एग्जाम में अगर बोलेगा P ऑफ 1.5, मतलब P स्टैंड्स फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और 1.5 स्टैंड्स फॉर मीन। ये ध्यान रखना है आपको। आर बी क्लियर टिल हियर? दैट इज मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसका रिवीजन। अब इसका एक क्वेश्चन में चले जाते हैं। सर हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अगेन विल पिक एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। लाइकली क्वेश्चंस, क्या क्या लाइकली है, इंपॉर्टेंट है, वही हम कर रहे हैं अभी इसमें। द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, वेर दे आर गिवन यू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है देखो। एट एन ऑफिस स्विच बोर्ड receives telephone call at the rate of 3 calls per minute on an average. What is the probability of receiving no calls in 1 minute interval? क्या बोला है? In an office switchboard receives telephone call at the rate of 3 calls per minute on an average. On an average, average मतलब mean. What is my mean? My mean bracket m is equal to 3 calls. मीन ब्रैकेट m इज इक्वल टू 3 कॉल्स। तो m का वैल्यू मिल गया, और क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफ रिसीविंग नो कॉल्स इन 1 minute इंटरवल? नो कॉल्स मतलब तुम्हारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? P ऑफ x इज इक्वल टू x e रेज टू माइनस m, मतलब m इज -3 इंटू m रेज टू x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये बन गया फॉर्मूला। अब ई रेज टू -3 का वैल्यू कहाँ से आएगा? सर ऊपर दिया हुआ है, इसके ऊपर के क्वेश्चन में। एग्जाम में तो देंगे वो लोग, यहाँ पर हमने ऊपर का क्वेश्चन का डेटा यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ई रेज टू -3 का वैल्यू डाल दूंगा 0.04981 इंटू 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। व्हाट इज 3 रेज टू 0? 1। व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? 1। तो हमारा दोनों 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर रहेगा 0.04981। दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर ऑन इट? किसी को इसमें से कुछ पूछना है? यू वांट एनी आस्क एनीथिंग? बोलो। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग इन दिस? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, पुट इट इन द चैट बॉक्स। क्लियर है इधर तक? पॉइजन भी क्लियर है? चलो गुड। चलो बढ़िया है।
चलो बढ़िया है, स्टार्ट करें हम। चलो ये हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियरेंस। अब हम चलते हैं अगला एक्सरसाइज में। अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पे चलेंगे, विच इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग। दैट इज योर एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में चलते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल डू द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। क्लियर है? तो मैं जरा ध्यान से, मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीडीएफ। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? पीडीएफ। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैं रीड कर रहा हूं अपना नोट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट द होल प्रोसेस इज शॉर्ट एंड यू नो कहां से आपको रिवाइज करना है। ठीक है? क्लियर? चलो हम लास्ट में करेंगे गर्गी, योर जो रिक्वेस्ट है हम लास्ट में फिर से एक बार करेंगे, बट विल कंटिन्यू विद द फ्लो। लास्ट में आपको डाउट है मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो अभी तक इधर तक जो डाउट है तो बोलिए पीडीएफ का। चलो सुनिए जरा ध्यान से। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो? व्हाट इज एफ ऑफ एक्स स्टैंड फॉर? इट इज प्रोबेबिलिटी। So probability will obviously be greater than or equal to zero. Probability can be zero. Yes, sir, it can be greater than zero. मतलब it has to be positive. मतलब it can be positive. It cannot be negative. मतलब probability is non-negative. इसका meaning ये हो गया। And दूसरा, integration of minus infinity to infinity f of x dx is equal to 1. मतलब total of all the probabilities is equal to 1. अच्छा क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज एक्स जो है अभी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन है मतलब वो इंटरवल पे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, and how many points are there in between? Infinite options है। तो वेरी ऑब्वियसली यू कैनॉट सिट एंड टेक द प्रोबेबिलिटी टोटल, इसलिए उसको इंटीग्रेशन में करना पड़ता है, इंटरवल में करना पड़ता है। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट्स द मीनिंग ऑफ continuous. Then x is the value assumed by x. F of x is the PDF, that is probability density function, and f of x is the same as probability. सेम एज प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो? एंड उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा जो सीडीएफ है, सीडीएफ इज द क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैसा करने का? इट इज क्यूमुलेटिव ना, तो टोटल ऑफ एवरीथिंग टिल एक्स आए। कैसा करोगे? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू एफ ऑफ एक्स dx, मतलब पूरा सबका टोटल करने का। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। क्लियर है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे ढूंढने का? e ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x इंटू एफ ऑफ एक्स dx। एंड इसका वेराइंस कैसे करने का? नेक्स्ट लाइन में उसका फॉर्मूला है, v वेराइंस ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन इट? चलो अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि भाई क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और बेहतर और बढ़िया हो जाएगा। लेट्स डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द यू कैन से, ये जो अपना वर्ड प्रॉब्लम है मैं वहां से कर रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम है वहां से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। ध्यान से देख लेना, देन विल सी द अदर थिंग। सपोज the random variable x is the waiting time in minutes for a bus. So what does x stand for? Sir, x stands for waiting time. X stands for waiting time in minutes for a bus and its PDF is given. कैसा किया है? f of x is equal to 1 by 5. What is f of x? Sir, it is nothing but probability. So probability of x is 1 by 5 and x is bit greater than or equal to 0, less than or equal to 5. मतलब 0 to 5 का रेंज में रहेगा. So my probability is 1 by 5. Otherwise it will be 0. मतलब 0 का लेफ्ट साइड में एंड 5 के राइट साइड पे 0 होगा. प्लॉट f of x मतलब ग्राफ बनाना है. ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the waiting time is between 1 minute and 3 minutes. Waiting time is between 1 minute and 3 minutes. मतलब a, this is your lower limit, this 3 minute is your
अपर लिमिट, मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 1 to 3 विल बी इक्वल टू, हम ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, 1 to 3, डज 1 to 3 लाई बिटवीन 0 and 5? यस सर, इट लाइज बिटवीन 0 and 5। तो क्या होगा सर इसका प्रोबेबिलिटी? सर 1/5। तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1/5 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1/5 dx। सर कैसे सॉल्व करूंगा मैं 1/5 को बाहर लेके आऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 dx। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, तो क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू एक्स बिटवीन 1 to 3, मतलब क्या होएगा ये? 1/5 इंटू एक्स बिटवीन 1 to 3 ना, सो 3 - 1, सो 3 - 1 हो जाएगा। So very obviously my final answer will be 2/5. So probability of x lying between 1 and 3 is equal to 2/5. Are you clear on it? Any doubt? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर द वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स। वेटिंग टाइम इज व्हाट? मोर देन 4 मिनट्स, तो 4 मिनट से ज्यादा होगा सर। सो मतलब my probability will be x is greater than 4, मतलब मोर देन 4। सर मोर देन 4 मतलब कितना होगा सर? कहां तक जाएगा? मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम इज 5। सो मतलब मेरा इंटीग्रेशन कैसा बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, कैसा बनेगा इंटीग्रेशन? 4 to 5। माई इंटीग्रेशन विल बिकम 4 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? मतलब मोर देन 4, तो मोर देन और इक्वल टू 4, तो 4 से शुरू होगा, एंड कहां पर होगा? 5 तक जाएगा। So it will become integration of 4 to 5 f of x dx. And what is f of x? 4 to 5 के लिए भी f of x is 1/5. So it is 4 to 5 1/5 dx. Clear on it? सॉल्व कर दो, सेम तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इधर तक डाउट है किसी को? एक्सरसाइज 2, 3, 4 क्लियर? किसी को डाउट है पूछ लो। अरे भाई हाँ ना बोलो चैट बॉक्स में। क्लियर, 1 person is saying क्लियर, बाकी लोग? चलो 2 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग चलो आ रहा है, जवाब आ रहा है, वेरी गुड। इधर तक किसी को कुछ डाउट पूछना है? आपके पास कुछ डाउट है एक्सरसाइज 2, 3, 4 को लेके? नथिंग? 2, 3, 4 को लेके नथिंग, नो डाउट? चलो बढ़िया है। चलो 2, 3, 4 को लेके कोई डाउट नहीं है। चलो फिर इसके बाद अभी आ जाइए, कम बैक टू एक्सरसाइज नंबर 1। 1 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करूंगा, सारे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू 1 का सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू विल डू फ्रॉम 1? वो मैं मार्क करके दे देता हूं आपके लिए। उतना ही क्वेश्चन करके जाइए, उतना ही क्वेश्चन कीजिए, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे? एक्सरसाइज 1 में से, एक्सरसाइज 1 में से यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1। 1 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 1 इज इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? सर प्रोबेबिलिटी है कि नहीं कैसा चेक करेंगे? फर्स्ट चेक, इज द प्रोबेबिलिटी ऑल मोर देन, मतलब पॉजिटिव? इज इट नॉन नेगेटिव? यस, इफ इट इज नॉन नेगेटिव, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। इसका टोटल शुड बी इक्वल टू 1, अगर है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इतना ही चेक करना है। सो क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कीजिए, 2 कर लीजिए। देन देन यू कैन डायरेक्टली डू, आई थिंक क्वेश्चन 16। 16 ऐसे से करिए, 17 करिए, 18 करो, बराबर 18 करो। देन 20, 21, 21, ठीक है? दैट मच इज, इतना वाला वैरायटी कर दो, सफिशिएंट है। क्लियर लिया? उसमें से इतना ही वैरायटी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? आई एम गोइंग टू पेपर, हाँ मैं पेपर निकाल रहा हूं।
आई एम टेकिंग पेपर ऑफ 2022, 2022 का पेपर है मेरे पास। अभी इसमें हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैं वो वाला क्वेश्चंस हम ओरली डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो रेडी रहिए, विल गो ऑन टू सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 से जो भी परीक्षा में आया हुआ है वो हम देखेंगे, एंड किस तरह का क्वेश्चन आया है 2022 में, एंड हाउ डू यू हैंडल दैट वेरी वेरी सेफली, ठीक है? सो लेट्स पिक क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन तो बैंकर डिस्काउंट है, ये रिग्रेशन है, उसके बाद तो असाइनमेंट्स है, तो तभी हमने रिवाइज नहीं किया है तो हम करेंगे। अच्छा, ये आ गया अपना, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्या लिखा है? द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स पीडीएफ एंड एफ ऑफ एक्स इज के ऑफ एक्स फॉर 0 to 2, फाइंड अदर इज 0 अदरवाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कैसा करेंगे? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1, so integration of 0 to 2 kx dx is equal to 1. K outside, integration of 0 to 2 x dx is 1. K into this will become what? X square by 2 between 0 to 2 is equal to 1. Then what you will do? K into half, अब इधर डाल दो वैल्यू, 2 square minus 0 square is equal to 1. So what will this become? K into 1 by 2 into 4 is equal to 1. So 2 ones are 2 twos are, K का वैल्यू हो गया हाफ, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इधर तक? समझ में आया सबको? देखो हम बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मार्च 22। आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन? किसी को डाउट? चलो बढ़िया है, नेक्स्ट में चले जाओ, और एक पेपर ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं। हम वही चैप्टर का करने वाले हैं, नए चैप्टर का नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पर क्या बोला है? सर एक्स इज बी, बी मतलब क्या? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 20, 1/10, व्हाट इज 20? n, व्हाट इज 1/10? p। और इसका क्या ढूंढना है? ई ऑफ एक्स। सर ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट मीन, एंड व्हाट इज मीन? मीन इज इक्वल टू एन पी। एन इज 20 into 1/10 विच इज इक्वल टू 2। सीधा लल्लू, लल्लू मार्क्स, लल्लू है भाई, लल्लू है। मिला बराबर? अरे मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, हाँ ना तो बोलिए आप। हाँ, ऐसा बोलो, कुछ हाँ ना बोलो तो मुझे भी अच्छा लगेगा भाई, तुम लोग है। मैं तुमको कैमरा में देखूंगा तो ये स्क्रीन में दिखेगा आपको, सो बेटर वी डू इट टुगेदर, नो? ट्रू और फॉल्स? ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी, मतलब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 2, देन एम इज इक्वल टू 1। चेक करना है, कैसे चेक करेंगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 1 तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ई रेज टू माइनस एम into m raised to x is 1 upon 1 factorial is equal to e raised to minus m into m raised to 2 upon 2 factorial। क्या कर देंगे सर? e raised to minus m, e raised to minus m कैंसिल, m कैंसिल, तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा? m upon 1 is equal to m upon 2, सॉरी 1 upon 1 is equal to 1/1 is equal to m/2, तो 2 इज इक्वल टू m, और ये लोग बोलते हैं m का वैल्यू 1 है, 1 है, सो ट्रू है कि फॉल्स है? सर ऑब्वियसली फॉल्स है। क्लियर है इधर तक? आया बराबर? हेलो, आ रहे सब लोग साथ में हैं? केम छो मजा मा, ऑल गुड? सब लोग साथ में रहो भाई, तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहे हैं, साथ में रहो, इसलिए मुझे चाहिए कि आप इंटरैक्टिव रहो, थोड़ा बीच बीच में बोलेगा तभी इंटरैक्टिव रहो तो भी चलेगा। और देखते हैं भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कहाँ है क्वेश्चंस। हाँ जरा आगे बढ़ते हैं, ये इधर आ गया है क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट फंक्शन, मैंने अभी बोला था आपको एक्सरसाइज 1 में, मैंने बोला ये क्वेश्चन करके जाना भाई, आ जाएगा। देखो वैसे ही आया हुआ है, के का वैल्यू ढूंढना है, मतलब सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होगा? सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल हो जाएगा 1, तो ऑब्वियसली
तुम्हारा P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। तो ये सब के को ऐड कर दो। 1 के प्लस 2 के 3 के, 3 के 3 के 6 के, 6 के प्लस 4 के 10 के, 10 के प्लस 5 के 15 के, 15 के प्लस 6 के इज 21 के इज इक्वल टू 1। सो के इज इक्वल टू 1/21। के का वैल्यू डाल दो, फिर एक एक प्रोबेबिलिटी ढूंढना आसान हो जाएगा। क्लियर है तक? आई होप उसके बाद तो आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, और कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं? यस सर, इधर भी एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सर। अभी यहाँ पर जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, वेरी ऑब्वियसली हमको ये बॉक्स बनाना जरूरी है। जैसा दिया है वैसे ही प्रेजेंट करना है अपने को। मतलब आपको ये पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा और बॉक्स में डाल देना है। क्या करना है? बॉक्स में डाल देना है। मिस्टेक मत करना भाई, बॉक्स में डाल देना है। किसका वैल्यू सबसे पहला चाहिए? सर पी एन क्यू का वैल्यू चाहिए। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला है देखो। An examination consists of 5 multiple choice questions. 5 है। In each of which the candidate has to decide which one of the 4 suggested answer is correct. अभी 4 ऑप्शन है, उसमें से कितना करेक्ट होगा? एक। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आंसर इज राइट? 1/4। हाँ बोले ये क्या है? एन, दैट इज एन, 5 मल्टीपल क्वेश्चन। उसमें से करेक्ट होने का चांस क्या है? एक। सो 1/4। तो हम क्या लिख देंगे भाई? डेटा भरने का शुरू कर देते हैं। क्या लिखा है सर? किसका वैल्यू चाहिए? सर पी का वैल्यू चाहिए। पी का वैल्यू क्या हो गया सर? 1/4। तो क्यू का वैल्यू क्या होगा सर? 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। डब्बे में डाल देने का। N5 है, प्रोबेबिलिटी आ गया। सर और क्या करूं मैं? आंसर इज 4 और मोर इज करेक्ट। तो फॉर्मूला में डाल दीजिए सीधा। हम क्या बोलेंगे? N5 है, सो 5C4 इंटू 1/5 रेज टू 4 इंटू 3/4 रेज टू 5 - 4 प्लस 5C5 1/4 रेज टू 5 इंटू 3/4 रेज टू 5 - 5। इजी। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़िया। और ये जो आंसर आएगा उठा के इधर डाल दो, उसका भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है इधर तक? किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? साथ में है जय जवान जय किसान जय स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के बच्चे। हाँ, एकदम ध्यान दो, स्ट्रेस में मत रहो। जो हेल्प चाहिए लास्ट तक करूंगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप बताइए, हम कर देंगे। स्ट्रेस मत लो, परीक्षा अच्छे से लिख के आइए। हो गया चैप्टर क्लियर? गॉर्डन हो? वेरी गुड गर्ल। चलो, एक जन का डाउट था, वो क्लियर हो गया। बढ़िया है। चलो फैंटास्टिक। बोलिए और किसका क्या डाउट है? प्रॉपर। चलो अगला चैप्टर में चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, देन वी विल चेक आपका कुछ उसमें डिफिकल्टी है तो हम सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है? चलो अगला चैप्टर, व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर वी आर प्लानिंग? कम ऑन। और कौन सा नेक्स्ट चैप्टर अपने को करना है? लीनियर प्रोग्रामिंग। सर क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है क्या? एक मिनट बेटा, मैंने बोला उतना बराबर से कर दे। एक जन पूछ रहा है इसका एक्सरसाइज 1 का 10th 1 इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन ना इसमें नहीं आता है, उसमें दूसरे कैटेगरी में आता है। उसमें कर दो चलेगा। यू कैन इफ यू डू इट फैंटास्टिक। बट आपका तो हो गया रहेगा ना कार्तिक यार। चलो और बोलिए, और किसका क्या डाउट है? बोलो। रेडी? चलो लीनियर प्रोग्रामिंग में जा रहा हूं मैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। हाउ डू यू डू लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। इसी तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ध्यान से सुन लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हाँ, लिसन केयरफुली, एकदम शांति से सुनिए। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना
आसान है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो मार्क्स स्कोर करना आसान है, बट सिंसियरली करिए तो ये होगा। तो आई एम डूइंग एलपीपी नाउ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो चीजें आती है। एक है दे विल गिव यू मैक्सिमाइज मिनिमाइज का क्वेश्चन और बोलेगा सॉल्व ग्राफिकली। क्या करना है? सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है। और दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड तीसरा है कॉम्बो। कॉम्बो मतलब वर्ड प्रॉब्लम प्लस ग्राफिकल, वर्ड प्रॉब्लम प्लस ग्राफिकल दोनों का जुगलबंदी वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम एंड देन ग्राफिकल एंड कॉम्बो वाला क्वेश्चन। तो मैं पहला क्या कर रहा हूं, आपका काम सिंपल कर देता हूं। तो पहला मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरीका बता देता हूं आपको। एकदम बढ़िया तरीका है अपने पास, वो तरीका कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको ढूंढ के आना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट और सर्विस जो हमको मैन्युफैक्चर करना है या बेचना है या खरीदना है, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए या हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। दो ही चीजें होगा बच्चों, ध्यान रखना, या तो मैक्सिमाइजेशन होगा या मिनिमाइजेशन होगा। मैक्सिमाइजेशन होगा या मिनिमाइजेशन होगा, इससे आपका 99% ऑफ प्रॉब्लम्स कवर हो जाएगा। एक्सेप्शनली एक आध क्वेश्चन रहेगा, जैसा वो स्पीड का प्रॉब्लम है एंड ऑल, बट अदर देन स्पीड का क्वेश्चंस, अदर देन स्पीड का क्वेश्चंस, अदर देन स्पीड का क्वेश्चन, दिस विल वर्क। तो आपको ढूंढना है भाई, व्हाट शुड आई डू। भाई तुम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो आपको ढूंढने को आना चाहिए क्या बेचूं क्या बनाऊं, क्या बेचूं क्या बनाऊं क्या खरीदूं, जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए या कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, ये ढूंढ के लेके आइए। ठीक है। और यू फाइंड आउट व्हाट इज द एजम्पशन रिक्वायर्ड, क्या एजम्पशन करना है, उस पे तुम्हारा टेबल बनेगा। ये दोनों चीज जो है, assumption and the first step which I said, that will get you maximize minimize, which we call it as the objective function। क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने में काम आ जाएगा। इसके नीचे बनता है समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स। मतलब किसका कंस्ट्रेंट? रिसोर्सेस। किसका रिसोर्सेस? क्या क्या रिसोर्सेस का होगा? पैसे का रिसोर्स होगा, मशीन आवर्स का रिसोर्स होगा, लेबर आवर्स का रिसोर्स होगा। मशीन का आवर्स रहेगा, लेबर का आवर्स रहेगा, पैसे का रहेगा, बराबर है, या न्यूट्रिएंट्स का रहेगा, इतना न्यूट्रिएंट तो तेरे को खाना चाहिए। इस तरह का कंस्ट्रेंट रहेगा जिसके ऊपर आपके रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये दो चीज अगर आप समझ गए ना, तो काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली कैसा करते हैं, हम टेबल कैसे बनाते हैं, वी राइट लाइक दिस, पर्टिकुलर्स, इधर प्रोडक्ट का नाम रहता है, सपोज वी से प्रोडक्ट का नाम P1 P2, एंड फाइनली यहां पर हम लिखते हैं टोटल। ठीक है। तो पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 टोटल, यही तरीका रहता है ये टेबल बनाने का। तो आप ये टेबल बना दीजिए, उसके बाद मैक्सिमाइज मिनिमाइज में चले जाइए। और मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए क्या वर्ड ध्यान रखना है बच्चों? व्हेन आई से एट मोस्ट और आई यूज द वर्ड मैक्सिमम, देन इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। ये रहेगा एटलीस्ट या बोलेगा मिनिमम, तो आपको साइन डालना है ग्रेटर देन और इक्वल टू। आर यू क्लियर? इतना तो चाहिए ही, तो उतना तो चाहिए, मिनिमम है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर ऑन इट? ये वर्ड्स की ध्यान रखिए, आपका मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस विल गेट सॉल्व्ड। क्लियर ऑन इट? अच्छा, अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो लेट्स डू द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन।
तो आई एम पिकिंग द पेपर फ्रॉम 2023 का पेपर मैं निकाल रहा हूँ। 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसको हम सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। टेकिंग द क्वेश्चन, ना जस्ट स्लोली हम कर रहे हैं। चलिए, एक इधर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बोर्ड का एक क्वेश्चन है, 23 Feb 23, दैट इज March 23 का पेपर है, ध्यान से देखना। इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए फिजिबल रीजन आर 0, 0, 30, 21, 07/3, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बोलिए। आई वांट आंसर इन द चैट बॉक्स। लल्लू क्वेश्चन, ये लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो। 30, 21 एंड 07/3 एंड 00, कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम? कैसा करने का भाई? स्टेप्स कैसे करने का भाई? क्या करने का? सीधा एक्स और वाई का वैल्यू डाल दो। सर कहाँ डालेंगे? जेड में डाल दो। क्या है तुम्हारा जेड? 4x + 5y। तो क्या होगा? 4 × 0 इज 0, 5 × 0 इज 0, तो 0 आ गया। अब यहां पर दूसरे में चले जाओ। 3, x is 3, y is 0, तो 4 × 3 is 12, 5 × 0 is 0, तो 12। देन 2 and 1 डालेंगे, 4 2s are 8, 5 1s are 5, तो z is 8 + 5 = 13। लास्ट केस, z इज x का वैल्यू 0 है, तो 4 × 0 0, और ये y का वैल्यू 7/3 है, सो 35/3 हो जाएगा, विच इज रफली कमिंग टू 11.6 करके आएगा। तो मैक्सिमम कहां पर है? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया सर 13 आंसर है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। क्लियर ऑन इट? ऐसा कर देने का एकदम आता है रे, इजी इजी आता है। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो भाई, टेंशन मत लो भाई। अच्छा, दूसरा और एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। द ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0, लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। सांगा बगू, कौन सा क्वाड्रेंट? I am waiting for you and seeing the chat box so that you are able to answer. Come on, only one girl has answered. बाकी लोग काय करता है? झोपता का? टू डिफरेंट आंसर्स आई गॉट। लवली, दो अलग अलग आंसर आए भाई। बॉयज तो गायब ही है, दोनों गर्ल्स ने आंसर दिया हुआ है। बॉयज जागो मोहन प्यारे, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रे प्यारे। वो गर्ल ने आंसर चेंज कर दिया। अच्छा, एक बॉय अभी जाग उठा, बाकी बॉयज गायब। आता नहीं है लगता है। वाह, वन मोर डिफरेंट आंसर। वाह, वन मोर डिफरेंट आंसर। So people have covered all the quadrant. Lovely. बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। बराबर है? ये क्वाड्रेंट की परिस्थिति है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और अपने को इतना गा ही रहता है बाय एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज पॉजिटिव। वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव, मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस। प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, नाउ मेनी हैव गॉट द राइट आंसर। ऐसा भी पूछता है भाई, तुम जरा
तो स्मार्ट रहने का रे, क्या तुम लोग। समझ में आया क्या? डाउट किसी को है क्या? जिसने रॉन्ग आंसर दिया, मालूम पड़ा आपको? हाँ ना? चलो बढ़िया है। ठीक है। चलो, जिसका रॉन्ग था उसको समझ गया, कम से कम उसने रेस्पॉन्ड तो किया, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये आया है इधर, ग्राफिकल क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो वापस वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, के का ही प्रॉब्लम उठा के डाला है। ऐसे ही करते हैं वो लोग, के का ही प्रॉब्लम उठा के डालते हैं। ठीक है। चलो फाइन। यहाँ तो नहीं है वर्ड प्रॉब्लम, तो लेट्स सी द नेक्स्ट पेपर। 22 में चले जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 22 में क्या आया भाई, किस तरह का क्वेश्चन आया है 22 में। ये देखो आया, देखो फॉर्मुलेट का क्वेश्चन है, देखो ये देखिए फॉर्मुलेट का क्वेश्चन है। तो कैसा करने का देखो, इसको लेके अपन एग्जाम्पल बना लेते हैं। ध्यान से देख लेना, हाउ डू यू सॉल्व। क्या बोला है? इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म, इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म, एक मिनट हाँ। कहाँ चला गया भाई? क्या? In a cattle breeding firm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain, word देखो, must contain 14, 22 and 1 unit of nutrient A, B, C respectively. मतलब must contain, must मतलब क्या? Is it minimum or maximum? सांगा बगू, मिनिमम की मैक्सिमम? मस्ट कंटेन 14, 22। एक जन ही आंसर कर रहे हैं। यस गुड, मेनी हैव आंसर्ड करेक्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिसने भी आंसर किया सही है बेटा, मिनिमम 1422, मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए ही। आगे बढ़ते हैं। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स आर अवेलेबल, ईच यूनिट वेट ऑफ दीज टू कंटेन्स द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। अपना क्या है? न्यूट्रिएंट ए बी सी फॉडर, फॉडर मतलब खाना, खाना एक्स, खाना है फॉडर वन फॉडर टू, and the cost of the fodder is 1 rupee. Fodder 1 is rupee 3 and fodder 2 is rupee, समझो ना, रुपी नहीं दिया है तो let us assume it as 5 rupee. Formulate the LPP to minimize the cost. Formulate the LPP to minimize the cost. भाई क्या खरीदने वाला है बोलो? What am I going to purchase in the market? Minimize the cost ना, cost मतलब खर्चा कम करने को बोला है। तो ऑब्वियसली क्या खरीदने वाला है अपन मार्केट में? यस, एक जन ने सही जवाब दिया। किसका कॉस्ट दिया है बेटा? फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट एलपीपी टू मिनिमाइज कॉस्ट बोला है ना, तो वेरी ऑब्वियसली किसका कॉस्ट दिया हुआ है तुमको? किसका कॉस्ट दिया है बच्चे? फूड का, दैट इज फॉडर का दिया है ना। यस, तो अपना एज्यूम कैसा होएगा? लेट द फर्म, बोलो कैसा स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं? लेट द फर्म परचेज, क्या बोलो? let the firm purchase X units of order 1 and Y units of order 2.
let the firm purchase x units of order 1 and y units of order 2। तो ये टेबल के अंदर ही डाल देने का x y। और टोटल कितना ऑर्डर है मेरे पास, ए का 14, बी का 22, सी का 1। और क्या मालूम है मुझे, कॉस्ट इसका 3 रुपया है, इसका 5 रुपया है, टोटल जेड। अब फॉर्मुलेट कर दो। किसको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है, क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करने का है? सांगा बघू, काय करायचंय, मॅक्झिमम करा, मॅक्झिमाइज करायचं की मिनिमाइज करायचं है? हाँ मिनिमाइज, तो मैं क्या लिखूंगा, मिनिमाइज। क्या मिनिमाइज करूंगा, मेरा कॉस्ट। एंड व्हाट इज माय कॉस्ट, फॉर्डर 1 का 3 रुपया है, फॉर्डर 2 का 5 रुपया है। मैं कितना यूनिट खरीदने वाला है फॉर्डर 1 का, 3 रुपया कॉस्ट है, बट खरीदने कितना वाला है? सर कितना खरीदेगा बोलो ना, फॉर्डर 1 का कितना खरीदेगा भाई? मी नाही सांगणार। हाँ वेरी गुड, वी आर गोइंग टू परचेज एक्स। सो फॉर्डर 1 का एक्स खरीदने वाला है और 3 रुपया प्राइस है, तो 3x हो गया, प्लस और y का 5 रुपया कॉस्ट है, कितना खरीदने वाला है भाई, फॉर्डर 2 का कितना खरीदने वाला है, 5 रुपया प्राइस है, तो y यूनिट खरीदने वाला है, तो 5y हो गया। अच्छा सब्जेक्ट टू क्या क्या है बोलो, क्या कंडीशन पूर्ण करना है? ये देखो, न्यूट्रिएंट ए का हमारे पास 14 है, तो 14 तो कम से कम न्यूट्रिएंट ए का होना चाहिए। तो और फॉर्डर 1 में से कितना न्यूट्रिएंट आता है, 2। फॉर्डर 2 में से कितना आता है, 1। तो कितना न्यूट्रिएंट ए आएगा फॉर्डर 1 में से, 2x। फॉर्डर 2 में से कितना आएगा, y। 1 इंटू वाई इज y। ये दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 14 से कम होना चाहिए कि 14 से ग्रेटर होना चाहिए? 14 से कम होना चाहिए कि 14 से ग्रेटर होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, शाबाश। क्यों ग्रेटर होना चाहिए, हमने अभी बोला था ऊपर, इट इज मस्ट कंटेन, मिनिमम है। वेरी गुड, सेकेंड कंडीशन अभी लल्लू हो जाएगा। ए बी का देखो, 2 यूनिट्स 1 में से, 3 यूनिट्स 2 में से, तो क्या बनेगा बोलो, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। थर्ड कंडीशन क्या बनेगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। लास्ट कंडीशन क्या बनेगा, x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई होप यू आर क्लियर ऑन इट, समझ में आया, फॉर्मुलेशन क्लियर, फॉर्मुलेशन क्लियर है क्या? चलो बढ़िया। किसी को डाउट इधर तक, फॉर्मुलेशन तक डाउट? नथिंग, चलो गुड। अभी हम चलते हैं, यस एक क्वेश्चन है, चलो बोलते हैं सर एक स्पीड का क्वेश्चन है, अपन वो रिवाइज कर लेते हैं। चलो बढ़िया है, स्पीड का क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक सामने रखिए, स्पीड का क्वेश्चन है। हाँ वो अपना एक्सरसाइज, आई विल टेक द क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक सामने रखो। या पेज नंबर 191, एक्सरसाइज 1 पेज 191, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। रेडी? चलो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। आई होप एवरीबडी इज हैविंग अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक है क्या सबके पास, सबके पास टेक्स्ट बुक है? हाँ चलो मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना क्या बोला इधर। दे आर सेइंग जॉन ड्राइव्स अ कार at a speed of 60 kilometer per hour and he has rupees 5 to spend on petrol. If he drives at a faster speed of 90 kilometer per hour, the cost of petrol is 8 rupees. He has 600 to spend on petrol and wishes to maximize the distance within an hour. Formulate the problem as LPP. अब जरा ध्यान से देख लेना, सपोज ये ए टू बी जा रहा है, बराबर,
कितना टाइम में जा रहा है? टोटल टाइम 1 घंटे में पूरा कर रहा है। कितना टाइम कर रहा है? 1 घंटे में पूरा कर रहा है। वो बोलता है कुछ डिस्टेंस जो है वो मैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जाऊंगा, और बाकी का जो डिस्टेंस है वो मैं स्पीड पे जाऊंगा 90 किलोमीटर पर आवर। एग्री? वो बोलते हैं यहां से लेके यहां तक जाना है, कुछ डिस्टेंस में 60 किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा, और कुछ डिस्टेंस में 90 किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा। बराबर? अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं लोग? मेरा जो खर्चा है पेट्रोल का, वो पेट्रोल का खर्चा इधर 5 रुपया है पर किलोमीटर, और इधर पेट्रोल का खर्चा है थोड़ा ज्यादा, 8 रुपया पर किलोमीटर। इधर 5 रुपया पर किलोमीटर लगता है, उसमें 8 रुपया पर किलोमीटर लगता है। और मेरे पास टोटल कितना है खर्चा करने को? टोटल मनी आई हैव, टोटल मेरे पास है 600 रुपया। आई हैव टोटल मनी टू स्पेंड 600 रुपया। किस में स्पेंड करेगा भाई? पेट्रोल में ही करेगा, और तो कुछ नहीं करने वाले हम। बराबर? और क्या बोला है? फाइंड, he wishes to maximize distance, so maximize distance in 1 hour। मैक्सिमाइज डिस्टेंस इन 1 आवर, किसको मैक्सिमाइज करना है सर? डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है। कितने घंटे में डिस्टेंस का पता लगाना है सर? 1 आवर में। तो व्हाट विल आई डू? आई विल से लेट हिम कवर x किलोमीटर in the speed of 60 kilometer per hour and y kilometer in the speed of 90 kilometers per hour। इजी। तो ये हो गया मैक्सिमाइज। फिर क्या होगा? पेट्रोल का कंडीशन आएगा सर। फिर क्या आएगा? टाइम का कंडीशन आएगा सर। हो गया, स्टोरी क्लोज। अभी मैं पहले लिखूंगा मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड in 1 hour, which is equal to, therefore z is equal to x plus y। क्योंकि मैं x किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा, और 90 किलोमीटर में जाऊंगा। ठीक है? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट नंबर 1। क्या है कंस्ट्रेंट नंबर 1? सर मेरे पास पेट्रोल का पैसा सिर्फ 600 रुपया है, और मेरा पेट्रोल का खर्चा कैसे हो रहा है? 5 रुपया पर किलोमीटर, और मैं कितना किलोमीटर जाने वाला हूँ? एक्स। और 8 रुपए के हिसाब से कितना किलोमीटर जाऊंगा? वाई। तो हाउ मच आई विल स्पेंड? आई विल स्पेंड 5x। आई विल स्पेंड 5x प्लस 8y, एंड मेरे पास 600 रुपया है। तो मतलब 600 रुपया इज वॉट? इज द 600 रुपया मैक्सिमम और मिनिमम? 600 रुपया मेरे पास क्या मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम। 600 रुपया मेरे पास मैक्सिमम है, तो ये लेस देन और इक्वल टू 600। दूसरा कंडीशन, ये हो गया पेट्रोल का खर्चा। दूसरा कंडीशन मेरा टाइम। मेरे पास 1 ही घंटे का टाइम है, तो माई टाइम का टोटल शुड बी 1 आवर। तो हाउ डू आई फाइंड टाइम? हमने बचपन में सीखा था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला केस में कितना डिस्टेंस कवर किया सर? एक्स। और क्या स्पीड था मेरा? 60 किलोमीटर पर आवर। प्लस दूसरा केस में वाई, और स्पीड क्या था सर? 90 किलोमीटर पर आवर। एंड मेरे पास जो टाइम है 1 आवर का, ये टाइम 1 आवर क्या है मेरा? मैक्सिमम है कि मिनिमम है? ये 1 आवर का टाइम क्या है? मैक्सिमम है कि मिनिमम है? सांगा सांगा। यस, मैक्सिमम मेरे पास 1 आवर है, तो क्या करूंगा? लेस देन और इक्वल टू 1 आवर। ठीक है? एंड थर्ड कंडीशन, ये हो गया दोनों। सो पेट्रोल हो गया, टाइम हो गया, एंड द लास्ट कंडीशन एक्स कॉमा वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आर वी क्लियर ऑन इट? हो गया डाउट सॉल्व? और कुछ पूछना है इसमें वर्ड प्रॉब्लम में? ठीक है?
और किसी का कुछ डाउट? एक जन बोल रहा है 7 करना है, 7 करना है क्या? आता है सब लोग को? सबको चाहिए तो करेंगे, नहीं तो इसका डाउट मैं अलग से सॉल्व करूंगा। बोलिए। 7 आता है सबको? हाँ ना, कुछ तो जवाब दो यार। इसी का क्वेश्चन 7 करना है कि नहीं करना है? आई एम आस्किंग यू सो दैट। नहीं है तो हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे भाई, प्लॉटिंग कैसे करना है उसके बारे में सॉल्व करूंगा मैं। ओके, सेवेंथ वन क्या बोल रहा है? कोई जवाब तो नहीं दे रहा है। वो टू गर्ल्स आर सेइंग द कंपनी हैज टू मेक कॉन्क्रीट ब्रिक्स made up of cement and sand. The weight of concrete brick has to be at least 5 kg and cement cost is 20 रुपया, sand cost is 6 रुपया. Strength consideration dictate that a concrete brick should contain at least 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand. Find the LPP for the cost to be minimized. Cost to be minimized. तो बोलिए क्या करना पड़ेगा? भाई कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो अपन क्या खरीद रहे हैं मार्केट में? मैं क्या खरीदने वाला हूं मार्केट में वो बताइए। व्हाट एम आई गोइंग टू परचेज? खर्चा हो रहा है ना। खर्चा कभी होगा जब मैं कुछ खरीदूंगा। क्या खरीदने वाला हूं मार्केट से? ये सीमेंट खरीदूंगा और सैंड खरीदूंगा। सो आई एज्यूम लेट द कंपनी परचेज x kg of cement and y kg of sand. x kg of cement and y kg of sand, ये हो गया assumption। और क्या बोल रहे हैं? अभी हम एक एक कंडीशन पे काम करेंगे और हमको सबसे पहला क्या करना है? मिनिमाइज करना है सर। क्या मिनिमाइज करेंगे सर? कॉस्ट। तो कितना किलो से क्या कितना है प्राइस सीमेंट का? सर सीमेंट का प्राइस है 20 रुपया और सैंड का प्राइस है 6 रुपया। तो 20 रुपया तो 20x, सैंड का 6 रुपया 6y। टोटल मेरा खर्चा कम होना चाहिए। अब कंडीशन नंबर 1 पढ़ते हैं। द वेट ऑफ द concrete brick has to be at least 5 kg of cement. The weight of a concrete brick, the weight of the concrete brick to be at least 5 kg cement. मतलब जो ब्रिक बना रहे हैं वो एक ब्रिक के अंदर कम से कम 5 किलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम 5 किलो सीमेंट होना चाहिए। तो मेरा एक्स जो है कम से कम 5 होना चाहिए। तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 kg। एंड दूसरा तो कॉस्ट दिया हुआ है। तीसरा, द स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्रीड दैट द कॉन्क्रीट brick should contain minimum of 4 kg of cement. Minimum. Uh, the minimum of 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand. मतलब जो ब्रिक के अंदर माल जाने वाला है वो कम से कम 5 किलो होना, 4 किलो होना चाहिए सीमेंट का और नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। तो मेरा जो सैंड है वो नॉट मोर देन 2 kgs। नॉट मोर देन 2 kgs मतलब क्या हो गया? मेरा वाई जो है लेस देन और इक्वल टू 2 kgs होना चाहिए। ठीक है। एंड शुड कंटेन एटलीस्ट 4 kgs ऑफ सीमेंट। तो तुम्हारा एक्स जो है हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 kgs। तो व्हेन आई से ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 kgs तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 kg बोलने का जरूरत नहीं है। क्लियर ऑन इट? एंड देन फाइनली योर y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x के केस में बोलने का जरूरत नहीं है। क्यों x के केस में बोलने का जरूरत नहीं है? बिकॉज x इज ऑलरेडी मोर देन और इक्वल टू 4। तो उसमें 0 का कंडीशन डालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। अच्छा, अभी मैं एक ग्राफिकल वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ बिकॉज मैंने दोनों कैटेगरी खत्म कर दिया है। तो मैं ग्राफिकल वाला एक क्वेश्चन कर रहा हूँ बोर्ड का पेपर से। ध्यान से देख लेना ग्राफिकल पार्ट। आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन फ्रॉम योर 22 का पेपर, सॉरी 22 का पेपर, द ग्राफिकल पार्ट।
हाँ देखो यहाँ पर एक है क्वेश्चन, मैं ग्राफिकल करके दिखाऊंगा, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्टेप्स आर अ मस्ट, स्टेप्स आर अ मस्ट, स्टेप्स आर अ मस्ट। स्टेप्स बराबर करते जाइए। किसी को डाउट है इधर तक? एनी डाउट, डिफिकल्टी, बोलिए। एनीवन, एनी डाउट? बॉयज? चलो फाइन, चलो फाइन, कैसे करोगे? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 13x प्लस 9y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। ठीक है, अभी इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, बोलो? हाउ डू यू स्टार्ट सॉल्विंग? कैसे सॉल्व करना है बोलो? कहां से शुरू करेंगे हम? यस सर, पहला इनइक्वालिटी से शुरू करने का। सो पहला कंडीशन 2x 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। तो क्या कर देने का, इसको पहले इक्वलाइज कर दो। तो इक्वलाइज कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इक्वालिटी बना दो, चलेगा। उसके बाद ये स्टेप से भी कर सकते हैं, यू से व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर तुम्हारा पॉइंट ए 0,6। टेबुलर में भी डाल सकते हैं या तो इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4,0। ये हो गया 2 पॉइंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो हम इक्वालिटी बना दो, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हम बोलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, तो c का वैल्यू हो गया 0 4। एंड व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4, तो d का वैल्यू हो गया 4,0। क्लियर है? एंड द लास्ट कंडीशन, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। मतलब क्या? x and y are non-negative, x and y are non-negative, therefore they lie in first quadrant। they lie in which quadrant? First quadrant। दो दो कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है बेटा, दो कोऑर्डिनेट। एक लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट बस हो गया, ए बी। एक इक्वेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट, दूसरा इक्वेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है, खत्म हो गया स्टोरी। आर वी क्लियर ऑन इट? इधर तक क्लियर है? इसको प्लॉट कर दो ग्राफ में। कैसा करेंगे ग्राफ में प्लॉट? सर ग्राफ में प्लॉट करना है तो इसका एक्स वाई को इस तरह से कर दीजिए। क्या क्या है अपना, एक्स का मिनिमम क्या है 4, और 4 ही है। इधर क्या है 6 एंड 4 है, तो मे बी आई टेक समथिंग लाइक दिस 2 4 6, और इधर भी आ जाएगा 2 4 6। वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 0 6, तो ए इज ईयर, एंड 4 0 बी इज ईयर। तो लाइन ड्रॉ कर दो। दूसरा लाइन बनेगा 0 4, तो सी है, एंड डी इज 4 0, तो आपका दूसरा लाइन बन गया। ठीक है, अच्छा पहला लाइन देखो क्या लिखा है, इट इज लेस देन और इक्वल टू, द इनइक्वालिटी इज लेस देन और इक्वल टू। मतलब शेडिंग कैसे बनेगा, लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो शेडिंग कहाँ बनेगा? टूवर्ड्स ओरिजिन। लेस देन और इक्वल टू मीन शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन, तो x का केस इज टूवर्ड्स ओरिजिन, एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। ए बी इज डाउन, सी डी इज अबव, तो कौन सा पोर्शन शेडिंग में आएगा देखो, ए बी नीचे की तरफ है, सी डी ऊपर की तरफ है, तो ये पोर्शन आ जाएगा। तो तुम्हारा फिजिबल रीजन क्या बनेगा, सी ए, और इधर नाम दे देंगे ई। ए सी ई इज द शेडेड रीजन। इसका कॉर्नर पॉइंट्स को लेके डाल दो जेड में, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम जहां पर भी हो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट्स है, ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0 6,
सी का कोऑर्डिनेट भी है मेरे पास 0 4, बट ई का नहीं है। ई का नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस सॉल्व कर दो। किसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, जो दो इक्वेशन है हमारे पास उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। क्या है हमारा इक्वेशन, देखो हमारा इक्वेशन इज 3x + 2y। 3x + 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। x + y = 4, इक्वेशन 2। कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3। सो 3x + 3y इज इक्वल टू 12। सो 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3x + 2y है ना, 3x + 2y is 12 and x plus y is equal to 4. So x plus y equal to 4, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा देखो, तो इधर हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0। क्लियर ऑन इट। एक मिनट, हाँ। चलो फाइन। सो क्लियर है इधर तक। तो इसको सॉल्व कर दो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपका ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। क्लियर ऑन इट। तो वो भी 4 0 ही आ रहा है कोइंसाइड होके। तो इसको z का इसमें डाल दो, इट विल बी 4 0 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दो, किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, 13x + 9y में डाल दो। गॉट माई पॉइंट। क्लियर है क्या, पूरा सॉल्व करूँ कि क्लियर हो गया, नेडा सॉल्व की क्लियर। हेलो। क्लियर। फाइन। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। क्लियर। सो आप ग्राफ में प्रॉपर प्लॉट करोगे तो उधर ही आ गया रहता था, बट जस्ट आई एम डूइंग इट रफली तो साइमल्टेनियस करना पड़ा। ओके। चलो और कुछ। सो देर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। और देन मे बी समटाइम्स दे आस्क यू क्वेश्चंस विच आर कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, ग्राफ भी बनाना है और फॉर्मुलेट भी करना है। उसमें कुछ डाउट है क्या, फॉर्मुलेट एंड ग्राफ की क्लियर है वो, नथिंग। चलो फाइन। इसमें ना आई विल सॉल्व सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड पेपर। बोर्ड पेपर का ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, लेट अस सी ग्राफिकल का, देन वी विल रिवाइज क्विकली असाइनमेंट्स। एक आध ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं बोर्ड पेपर का। चलो यहाँ पर देखिए, आंसर बोलिए इसका क्या आंसर है। फिफ्थ वन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज डैश। constraint function to be maximized, minimized, relation between decision variable, feasible region। क्या आंसर आना चाहिए बोलो बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज डैश। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब कौन सा वाला फंक्शन का बात कर रहे हैं। बोले एक जन आंसर कर रहा है, एक का आंसर आ गया, बाकी लोग का आंसर के लिए रुका हूं मैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई भी आंसर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक जन ने आंसर किया अभी, बाकी लोग। अरे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मीनिंग बोलो भाई। ये अभी सिखाया ना मैंने, अभी रिवाइज करवाया ना, अभी मैंने रिवाइज करवाया। भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है, मैंने अभी रिवाइज करवाया। इतना जल्दी कैसा मेरी लैप्स हो जाता है भाई। मैंने अभी रिवाइज करवाया ऊपर, ये देखो लिखा है ना मैंने, देखो इधर। मैक्सिमाइज मिनिमाइज इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर इतना जल्दी आप लोग मिस्टेक करते हैं कुछ लोग। मिस्टेक नहीं करने का, सोच समझ के जवाब देने का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कौन है, क्लियर है इधर तक? बी बी, फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, अभी बताया मैंने आपको। चलो इधर यहाँ पर नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का आंसर करो। The optimum value of an objective function of LPP occurs at the center of the feasible region. Occurs at the center of the feasible region. चलो दो तीन लोग ने फटाफट आंसर कर दिया। ऐसा आंसर करो ना, फॉल्स। Where does it appear? It appears at the, क्या था करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए? सेंटर नहीं, क्या आंसर होना चाहिए? कॉर्नर। कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन, कॉर्नर्स। फिजिबल रीजन का कॉर्नर्स पे होगा। कहां पर होगा? कॉर्नर्स पे होगा। गॉट माय पॉइंट? कॉर्नर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो फाइन। और किसी को कुछ पूछना है? तो देन आई विल रिवाइज असाइनमेंट का प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट सीक्वेंस में चले जाता हूं मैं। लेट अस रिवाइज असाइनमेंट्स एंड सीक्वेंसेस। चलो ध्यान से स्टेप्स बोलते जाओ। असाइनमेंट्स एंड सीक्वेंसेस। चलो सबसे पहला असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट का बात करता हूं मैं। चलो स्टेप्स बोलो, क्या स्टेप है? स्टेप वन। हाँ जरा बोलते ही जाने का। यस इट शुड बी। नहीं वो तो कंडीशन है। मैं स्टेप्स पूछा, कंडीशन बोल रहे हैं। कंडीशन इज द प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब द नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये कंडीशन है बेटा, वो ये नहीं है, स्टेप्स नहीं है। स्टेप आपको अलग से बोलना है। यस द स्टेप वन इज रो मिनिमाइजेशन, दैट्स राइट। रो मिनिमाइजेशन इज स्टेप वन, मतलब subtract each element of a row by the lowest element of that row. स्टेप टू बोलो। स्टेप टू बोलो। यस कॉलम मिनिमाइजेशन मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। करेक्ट। स्टेप थ्री बोलो। व्हाट इज स्टेप थ्री? या ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। सिर्फ लाइंस नहीं बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। वेरी करेक्ट। फिर क्या? और क्या चेक करने का? फिर क्या? लाइन तो ड्रॉ कर दिया, फिर क्या? इफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अगर नहीं है, अगर है तो ऑप्टिमम आ गया। अगर नंबर ऑफ लाइंस जो बनाया हमने वो नंबर ऑफ रो से कम है, तो क्या करना पड़ता है? नहीं है तो क्या? समझो ऑप्टिमम नहीं आया तो क्या करने का? यस जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से स्मॉलेस्ट पिक करो और अनकवर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, एंड वो नंबर को इंटरसेक्शन में ऐड कर दो। सो पिक द अनकवर्ड, फ्रॉम द अनकवर्ड सब्ट्रैक्ट ईच अनकवर्ड बाय द लोएस्ट एलिमेंट एंड ऐड दैट टू द नंबर एट द इंटरसेक्शन। फिर वापस लाइन ड्रॉ करो, वापस चेक करो इज इट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर है तो ऑप्टिमम है, नहीं तो स्टेप रिपीट करते जाइए। क्लियर है? ये हो गया मिनिमम असाइनमेंट्स।
अच्छा, अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक कंडीशन क्या है मालूम है ना, रो बैलेंस होना चाहिए एंड इट शुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन। दो कंडीशन था, इट शुड बी बैलेंस एंड शुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो क्या करने का? इफ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन तो क्या करने का? व्हाट शुड यू डू इफ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन? मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने का। यस, यू मेक इट अ रिग्रेट टेबल बना दो। व्हाट इज द रिग्रेट टेबल? Subtract each element from the highest element. Subtract each element from the highest value. तो रिग्रेट टेबल बन जाएगा, बाद में स्टेप्स रिमेन द सेम, नो चेंज इन द स्टेप्स। क्लियर है इधर तक? चलो फाइन। तो हम एक बोर्ड का क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगा। बोर्ड का मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं यहां से, so that we are able to cover one question from that. So you know how the board questions are coming. So you will be happy, sad, जो भी है वो स्टेप्स पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मोस्टली तो आपको जमना चाहिए, असाइनमेंट्स का क्वेश्चन आता ही है, इसलिए ये चैप्टर पहला हम रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर कंबाइन क्वेश्चन मतलब कंफर्म क्वेश्चन आता ही है। दिस आर ऑल कंफर्म्ड सक्सेसफुल वंस। देखो ये है क्वेश्चन, मैं इसी को करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर, ये मैं जो बोर्ड में आया हुआ है मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। चलो क्या लिखा है देखो, मैं रीड कर रहा हूँ। जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 jobs PQRS कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन 4 machines 1 2 3 4। ये लाइन नंबर 1 पढ़ के क्या लगा? 4 जॉब है, 4 मशीन है, तो क्या समझा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कॉलम, देयरफॉर इट इज अ बैलेंस प्रॉब्लम। ये लिखना पड़ता है बच्चे लोग, देयरफॉर इट इज अ बैलेंस प्रॉब्लम, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो कंडीशन 1 पूरा। द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब फॉर ईच मशीन इज गिवन। हर मशीन के लिए प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? जॉब पी के लिए मशीन 1 में 31 रुपीज लगता है, 2 में 25 रुपया लगता है, 3 में 33 रुपीज लगता है, एंड सो ऑन। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट, आपको मिनिमाइज करना है टोटल कॉस्ट, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन ऑल्सो। तो हम कैसा प्रेजेंट करेंगे? कुछ बच्चों का डाउट था, तो हम कैसा प्रेजेंट करेंगे? वी विल राइट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, therefore number of rows is equal to number of columns, therefore it is a balance problem, it is a balance problem। एक बात हो गया। दूसरा, it is a problem of minimization, therefore both the conditions are satisfied, or you can say therefore required conditions are satisfied। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, therefore we can use कौन सा मेथड है ये? हंगेरियन मेथड टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऐसा लिख दोगे तो आपका प्रॉब्लम हो गया सेफ। तो फिर क्वेश्चन कॉपी कर देने का यहाँ पर। तो क्वेश्चन आप कॉपी करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मशीन्स, जॉब्स। तो मशीन है हमारे पास 1 2 3 4, और जॉब्स का नाम है PQRS। स्टेप्स करना है आपको। तो इसका कॉस्ट है 31 25 33 29 एंड 25 24 23 21 19 21 23 24 38 36 34 40। I want you to show how the lines are drawn, that is why I'm doing this। लाइन ड्राइंग के लिए मेन पर्पस है अपना। किससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे हम? किससे सब्ट्रैक्ट करने वाला है बोलो? रो नंबर 1 से शुरू करेंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करने वाले? अरे जवाब दो। विल सब्ट्रैक्ट बाय 25। सो 25 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, और दूसरा रो में किससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे? 21।
तीसरा रो में 19, उसके बाद लास्ट रो में 34। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा बोलो? 1 2 3 4 एंड PQRS। सब्ट्रैक्ट करा दो तो क्या बनेगा देखो? 6084। बराबर, इधर 21 से कराओ। 4320, इधर 0245, इधर 4206। ये हो गया। इसका स्टेप 2 में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम बाय लीस्ट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। तो क्या है बोलो? इधर 0 है, सेकेंड कॉलम में 0 है, थर्ड में 0 है, फोर्थ में 0 है। तो क्या होएगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन, रो कॉलम सब्ट्रैक्शन का जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हर कॉलम में एक 0 है, तो आंसर विल रिमेन द सेम। तो हम क्या कर देंगे? सीधा लाइन ड्राइंग में चला जाएंगे। तो ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो हर एक में मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहां पर सबसे ज्यादा 0 है वहां से शुरू करने का। इधर तो सभी में एक एक है, तो एक एक ही बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर ऑन इट? फिर असाइनमेंट कर देने का, वो भी इजी है। तो असाइनमेंट कर दो। तो असाइनमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, फिर इधर एक जॉब एलोकेट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दैट्स ऑल, इजी वन। नो? किसी को डाउट? असाइनमेंट क्लियर? असाइनमेंट क्लियर? बोलिए, किसी को डाउट असाइनमेंट पे? पूछना है असाइनमेंट में कुछ? नथिंग? चलो बढ़िया है। फिर डाउट है पूछ लो अभी तक। फिर हम किसका बात करेंगे? सीक्वेंस। उसका भी सम सॉल्व करेंगे हम। सीक्वेंस का कुछ स्टेप्स क्या करने का याद है? स्टेप सीक्वेंस का वो बॉक्स बनाने का रहता है ना। फिर क्या करते हैं हम? फाइंड मशीन विथ लीस्ट टाइम फॉर एनी ऑफ द जॉब्स। कोई भी जॉब हो उसका कम से कम वैल्यू ढूंढो। एंड इफ लीस्ट टाइम is for machine 1, then put the job put the job at start. And if least time is for M2, then put the job at the end. Simple. अगर वो कम से कम टाइम मशीन 1 का है तो स्टार्ट में डाल दो, अगर वो मशीन 2 का है तो एंड में डाल दो। सिंपल। अब बोलेगा दोनों का समय सेम है तो किसी को भी यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। टाई हो गया तो किसी को भी यूज कर लो। क्लियर है इधर तक? 3 मशीन रहेगा तो क्या करने का? एनीबडी? 3 मशीन रहेगा तो क्या करने का? अरे बोलो। आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू आंसर। 3 मशीन रहेगा तो क्या करने का? अरे सीक्वेंस में भाई, सीक्वेंस में। हाँ, क्रिएट न्यू मशीन। ये लोग बोलते नया मशीन क्रिएट कर दो। कैसे करेंगे नया मशीन? उसमें कंडीशन था ना, लीस्ट टाइम ऑफ मशीन 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन 2, एंड लीस्ट टाइम ऑफ मशीन 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन 2। तो ये A+B और B+C पॉसिबल है, नहीं तो नहीं करने का। तो शफल करना पड़ता है। सुना है कि नहीं सुना है? कंडीशन है ना एक, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। उसका लीस्ट टाइम चेक करना पड़ता है कि पहला मशीन का लीस्ट टाइम जो है
भी वो सेकंड वाले से का ग्रेटर से बड़ा होना चाहिए और थर्ड का भी लीस्ट टाइम सेकंड वाले से ग्रेटर से बड़ा होना चाहिए, तो यू कैन से G इज इक्वल टू A प्लस बी एंड H इज इक्वल टू B प्लस सी। ठीक है, चलो फाइन। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं एंड सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। वन क्वेश्चन वी विल डू। तीन मशीन का ही कर रहा हूं मैं, चलो उसमें सब कुछ आ जाएगा। आई एम डूइंग वन क्वेश्चन ऑफ थ्री मशीन्स। तीन मशीन वाला प्रॉब्लम कर रहा हूँ। लेट अस सी इफ यू आर एबल टू पार्टिसिपेट। तीन मशीन का करते हैं, दैट इज तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन का। होमवर्क क्वेश्चन का यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 10। होमवर्क का 10th वन है। तीन मशीन दिया हुआ है, जॉब्स है 1 2 3 4 5 एंड मशीन ए है, बी है, सी है। 8 10 6 7 11 5 6 2 3 4 एंड 4 9 8 6 5। ठीक है, जितना है ना बुक में उतना ही सम्स करके जाओ, नया क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जितना अपना किताब में सफिशिएंट है, बोर्ड पेपर भी कवर्ड है, बोर्ड टेक्स्ट बुक भी कवर्ड है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए बोलो? क्या ना डायरेक्टली ऐड कि कुछ चेक करने का है? क्या मार्क करने का भाई? यू मार्क द लीस्ट टाइम ऑफ मशीन वन एंड मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन टू, मतलब मशीन बी। मशीन बी का मैक्सिमम क्या है? 6 एंड मशीन सी का द लीस्ट टाइम इज व्हाट? 5, सॉरी 4। बराबर। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कैन आई ऐड A प्लस बी एंड B प्लस सी? द लीस्ट ऑफ A is greater than maximum of B, satisfied, but least of C is not greater than maximum of B, तो नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? व्हाट यू टू डू? याद करो, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कमान सब लोग है साथ में कि नहीं है भाई? मैं एम वेटिंग फॉर यू। यस, नोबडी। क्या कर देना है? सिंपल। ए पहला रखो, सी को बीच में रख दो। ए को पहला रखो, सी को बीच में रख दो, तो ये बनेगा 8 10 6 7 11 एंड दिस विल बी 4 9 8 6 5 एंड दिस विल बी 5 6 2 3 4। ठीक है, तो शफल करके देखना पड़ता है। क्या करके देखना पड़ता है? शफल करके देखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली दिस का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम इज 8, सॉरी इसका मिनिमम देखना है अपने को। हेलो, सुन रहे हैं सब लोग? तो कंडीशन चेक करते जाओ। इसका मिनिमम देखो, इसका मिनिमम इज 6, इसका मैक्सिमम इज 9 एंड इसका मिनिमम इज 2। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी किसको नीचे लाके देखेंगे हम? वो भी नहीं होगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। थिंक विल सॉल्व द सेवेंथ वन। सेवेंथ वन में आ जाइए। आई थिंक सम प्रिंटिंग एरर इज है। सेवेंथ वन में आ जाइए। 1 2 3 4 5 मशीन A B C 16 20
12, 14, 22 एंड बी में है 10, 10, 12, 4, 6, 8। क्या हुआ भाई? आई विल सॉल्व दिस बेटर। तो सी देख लो, मशीन सी का देख लो। सी का कंडीशन है 8, 18, 16, 12, 10। टेक दिस वन, देख लो। ए का लीस्ट, ए का लीस्ट क्या है? द लीस्ट फॉर ए इज 12, मैक्सिमम फॉर बी इज 12 एंड लीस्ट फॉर ए सी इज 8। बराबर है? तो अपना एक कंडीशन देख लो, द लीस्ट ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। तो इधर 12 है तो इक्वल टू हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्लियर ऑन इट? तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो नाउ यू कैन डू द डमी मशीन जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड डमी मशीन एच इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्लियर है? तो अपना जी मशीन क्या होगा? जी मशीन फॉर जॉब 1, 2, 3, 4, 5 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा दोनों को। तो ऐड कर लेते हैं। दैट इज 10 प्लस 6, 16 प्लस 10 is 26, 32, 17, 20 and 30। एंड नेक्स्ट केस में एच में होएगा 18, 30, 20, 18, 18। क्लियर है इधर तक? गॉट द पॉइंट? क्लियर नॉट क्लियर? चलो अभी क्या करना है, अभी अपना बॉक्स बनाएंगे हम। नाउ विल मेक द बॉक्स, यहां पर डाल देंगे 5 स्पेस। तो अभी सबसे लीस्ट देखो, विच इज द लीस्ट वन? द लीस्ट वन इज 14। 14 किसका है? मशीन वन का है। तो ऑब्वियसली जॉब 3 इधर आ जाएगा, तो इसका हो गया एंड। फिर नेक्स्ट कम किसका है? 18। अब 18 देखो 3 जगह पर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। और ये कौन सा मशीन का है? लास्ट मशीन का है। तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट पुटिंग फ्रॉम द एंड। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी जॉब 1, जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 5 एंड अभी बचा जॉब नंबर 2। तो आपका आ जाएगा 3, 2, 1, 4, 5। क्लियर है? तो अभी हम कैसा बनाएंगे? द टेबल विल बी मेड लाइक दिस, that is machine A, machine B, machine C, in out and in out। जॉब कौन सा रहेगा इधर? 3, 2, 1, 4 एंड 5। क्लियर ऑन इट? समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट? क्लियर? अच्छा, जब भी जॉब्स का देख लो, जो भी टाइम है, जॉब नंबर 3 का पहला देख लेते हैं। टाइम क्या था जॉब 3 का? ऊपर देख लो, जॉब 3 का टाइम था 12 एंड 4 एंड 16। तो हम एक एक जॉब का लिख देंगे। ये इन कभी होगा 0 पे, आउट होगा 12 पे। उसके बाद 12 जॉब नंबर 2 इन होगा 2 पे, उसमें प्लस 20 कर देने का 32 हो जाएगा। ये 32 होएगा, प्लस 16 कर देने का 48, ये 48 होगा, प्लस कर देने का 14, 62, 62 प्लस कर देने का 84, 22। क्लियर ऑन इट? इस तरह से कर देना है। अच्छा, जॉब नंबर मशीन बी में चले जाते हैं। इन कभी होगा नया काम 12 पे इन होगा, बिकॉज ये खत्म 12 पे हुआ तो 12 पे इन होगा। और जॉब 3 को कितना टाइम लगता है? 4 घंटा लगता है, तो 16 हो गया। बट इन कभी होगा 32, बिकॉज 32 को ही हम वो मशीन फ्री होएगा, मतलब जॉब बाहर आएगा 2 तो 32 को ही होएगा। यू गॉट द पॉइंट? सो 32 एंड जॉब नंबर 2 में टाइम देख लो 12,
तो 44 हो गया, लेकिन ये काम कभी शुरू होगा, 48 में होगा। एंड जॉब 1 को लगता है 10 घंटा, तो 58। ये 62 को ही होगा। जॉब 4 को लगता है 6 घंटा, 68। एंड अभी ये होगा 84 पे। और जॉब 5 को लगता है 8 घंटा, तो 92। क्लियर है इधर का? गॉट दिस? अभी इधर सी में चले जाते हैं। इन कभी होगा 16 में इन होगा, एंड आउट कभी होगा। टाइम कितना लग रहा है जॉब 3 में देखो, 16 hours 32, so this will be 44। एंड जॉब नंबर 2 को लगता है 18, that will be 62। तो इधर 62 को आएगा, बिकॉज ये टाइम ज़्यादा है। जॉब 1 में 8 hours, तो 70। तो ये इन होगा 70 पे ही, बिकॉज इधर टाइम ज़्यादा है। जॉब 4 में 12, दैट इज 82, बट अपना काम 92 में ही चालू होगा, तो 102। क्लियर? तो हमारा टोटल लैप्स टाइम क्या होगा? टोटल लैप्स टाइम विल बी 102। टोटल लैप्स टाइम विल बी 102। अभी आइडल टाइम कैसा ढूंढने का? आइडल टाइम ऑफ मशीन ए, आइडल टाइम ऑफ मशीन बी, आइडल टाइम ऑफ मशीन सी। तो अपना शॉर्टकट है अपने पास, टोटल कर दो इनका, इनका टोटल करके माइनस कर दो। तो आप टोटल करोगे तो टोटल कितना होगा? 16 + 20 36, 48, 62, 62 एंड दिस विल बी 84। ठीक है, सो 84 इसका टोटल है। इसका टोटल कर दो, 10 + 12 इज 22, 26, 42, 50। सो 50 आवर्स इसका हो गया। एंड यहाँ पर कर देते हैं, कितना हो गया? 8 + 8 26, 26 दिस इज 42, 42 इज 54, 64, 64। क्लियर है? तो अब ये टोटल कर दो, टोटल के साथ माइनस कर दो, तो इट विल बिकम 102 - 84, दैट इज 80। एंड दूसरा केस में क्या होएगा देखो, 102 - 50 इज इक्वल टू 62, एंड 102 - 64 दैट इज 30, 38। क्लियर ऑन इट? ऐसा टोटल करके खत्म कर दो, हो गया प्रॉब्लम एंड। क्लियर टिल हियर? समझ गया सबको? तो ये क्लियर हो गया असाइनमेंट्स का 3 मशीन वाला क्वेश्चन। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, लेट अस ओपन द सेशन फॉर डाउट्स। किसी को डाउट है पूछ लो, एनी डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क। किसी को डाउट डिफिकल्टी है पूछ लो। कुछ तो बोल रहे नो डाउट, ओके। यू कैन डू प्रोबेबिलिटी क्लास वर्क 4 का क्वेश्चन 7। ओके, प्रोबेबिलिटी क्लास वर्क 4 का क्वेश्चन 7। चलो, एक जन का डाउट है वो मैं सॉल्व करता हूँ। नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपका डाउट के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये लिख रहा है कि क्वेश्चन 7 क्लास वर्क, इट इज नोन दैट इन एन एरिया ऑफ सर्टेन सिटी average number of rat per bungalow is 5. So average number of rat per bungalow is 5. So mean is equal to 5. Assume the number of rats follow Poisson distribution. Find the probability that a randomly selected bungalow exactly 5 rats. तो पहला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बना लो, e⁻m into m⁻x/x फैक्टोरियल। तो ये होएगा e⁻⁵ into 5⁻x/x फैक्टोरियल। और ये लोग ने वैल्यू दिया है 0.0067 into 5⁻x/x फैक्टोरियल। बराबर है? इक्वेशन 1। और ये क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली 5 रैट्स। Find the randomly selected bungalow has exactly 5 rats.
एग्जैक्टली 5 रैट्स है, वो आपको ढूंढना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो तुम्हारा p ऑफ x इज इक्वल टू 5 will be equal to 0.0067 into 5 raised to 5 upon 5 factorial। अच्छा सॉरी, स्क्रीन नहीं है, सॉरी सॉरी, एक मिनट स्क्रीन करता हूँ। दिख रहा है? हाँ देख लो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। अभी स्क्रीन क्लियर है? जिसका डाउट था भाई, क्लियर है? देखो एवरेज नंबर ऑफ रैट बोला है, तो m इज इक्वल टू 5 हो गया, फॉर्मूला डाल दिया पॉइसन का, m का वैल्यू 5 लेके, तो अभी बोलता है एग्जैक्टली 5 रैट्स, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू 5 होएगा, तो 0.0067 इंटू 5 रेज टू 5, बराबर। क्लियर टिलिया? चलो और कुछ डाउट? चलो इनका एक डाउट है, और एक डाउट है, प्रोबेबिलिटी क्लास वर्क 3 क्वेश्चन 9। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास वर्क 3 का क्वेश्चन 9। probability that the bomb will hit the target, the probability bomb will hit the target is 0.8, मतलब 8 by 10 हो गया। q is 1 minus p, 1 minus 8 by 10 equal to 2 by 10। एंड क्या बोला ये लोग ने, फाइंड दैट आउट ऑफ 5 bombs n is equal to 5 exactly 2 will miss the target। exactly 2 will miss the target, अपने को तो hit the bomb चाहिए, therefore number of bomb hit the target is equal to 3। 2 will miss, no, so 2 will miss, exactly 2 miss करेगा, so 3 will hit। दो मिस करेगा ना, दो मिस करेगा तो कितना लोग हिट करेगा, 3। तो तुम्हारा इसमें डाल दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें डाल दो, p ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो क्या होएगा 5c3 8 बाई 10 रेज टू 3 इंटू 2 बाई 10 रेज टू 5 माइनस 3। क्लियर है? तुम्हारा डाउट हो गया सॉल्व? और किसी का क्या डाउट बोलो? हाँ, आई एम जस्ट टेकिंग डाउट्स so we can make it more easy for you। एनीथिंग एल्स, और कुछ डाउट किसी का? जो भी डाउट है बराबर पूछ लो। क्लास वर्क 1, क्लास वर्क 1 का क्वेश्चन 20। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दिया है,
तो वहां से पहला प्रोबेबिलिटी लेके आना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी पहला लेके आओ, तो पहला तो सेम ही रहेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 0.2 बराबर, फिर 0.5 माइनस 0.3 0.2, फिर 0.65 माइनस 0.5 0.15, फिर 0.75 माइनस 0.65 0.1, और ये 0.1 0.05 और 0.1। ठीक है, ये आ गया प्रोबेबिलिटी। और ये लोग क्या पूछ रहे हैं? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन -1 and 2। -1 and 2 ना, तो -1 and 2 का बीच का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो बी ऑफ -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2। तो वन का के -1 का क्या प्रोबेबिलिटी है? -1 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 0.2 है, फिर 0.15 है, 0.1 है, 0.1। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? चलो उसका हो गया सॉल्व। और किसी का डाउट? जिसका हो गया यू कैन लीव। कल अपना डिस्कशन मालूम है ना, कल वापस मिल रहे हैं हम। कल अपना टॉपिक्स मालूम है आपको। तो कल अपना डिस्कशन में हम करेंगे टॉपिक्स कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, एन्युटी, लीनियर रिग्रेशन। और किसी को डाउट है पूछ लो, डाउट है रुको, नहीं तो यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, डोंट वेस्ट टाइम। इजी है ऐसे समझ के पढ़ो, इजी है समझ के पढ़ो, टफ है समझ के पढ़ेगा तो नहीं होगा। इजी है समझ के चलो। ठीक है, और किसी का डाउट? नथिंग। चलो बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टाटा, बाय बाय।